ये मैया को अगर इतना सम्मान करना था तो 1000 क्यों 2500 पहले ही कर देते, क्यों 1000 फिर 2500? इस तरह से एक दिखावा है, कुछ नहीं है। हम जनता की ओर से ये पूछना चाहते हैं कि 2009 में पुल क्यों नहीं बना? जी चलिए 2009 में आप जनता का वादा किए, आप भूल गए थे सत्ता में आने के बाद कि अगर कोई ये पुल बना पाएंगी तो सिर्फ अपर्णा सेन गुप्ता। प्रति आरोप तो चलते रहेंगे, सरकार के विपक्ष और पक्ष में चलते रहेंगे, लेकिन आम जन के लोग इतना दिन से परेशान रहे हैं। आखिर आपकी सरकार भी आई तो काफी लेट समय से ये काम शुरुआत हुई। देखिए माले नाम का भी हुआ, चटर्जी तो पहले से ही नाम है जी। और लोकसभा चुनाव में देखिए उनका जमानत जब्त हो गया निरसा में, और वहाँ चटर्जी का कितना वोट आया है देखिए ना, बुरी तरह से जमानत जब्त वहाँ हो गया है। तो जनता तो पहले ही साइड कर चुका है, मूड बना चुकी है। हाँ जनता मूड। मैया सम्मान योजना, अगर मैया का सम्मान करना था तो 5 साल में क्यों नहीं किए? वो मैया का बेटा बेटी को अगर आप नौकरी दे देते तो मैया का बेटा बेटी ही मतलब 1000 पैसा रुपया अपने माँ को हाथ खर्च के लिए देते। झारखंड में विधानसभा का आगमन हो चुका है। ऐसे में झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होना है, 13 नवंबर और 20 नवंबर का। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि धनबाद लोकसभा में 6 विधानसभा के प्रत्याशी अपने रंग बिखरने में लगे हैं। धनबाद लोकसभा में 3 महिला सीट है, जिसमें एक निरसा है, एक झरिया और एक सिंदरी है। हमारे साथ 2 प्रत्याशी मौजूद है, एक निरसा और सिंदरी के प्रत्याशी। हम सीधे इनसे जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। चूँकि निरसा की पहले हम बात कर लें, वहाँ पर काफ़ी समस्या जो बरबिंदिया पुल को लेकर मैडम काफ़ी समय से वो समस्या का हल नहीं हो रहा। आखिर क्यों मतलब सरकार की वजह से इस पुल के निर्माण में कार्य में रुका हुआ है, या क्या समस्या आ रही है? सबसे पहले आपका इस चैनल को हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। जहाँ तक बरबिंदिया पुल का बात हो रहे हैं, बरबिंदिया पुल जब 2005 में हम विधायक बने थे जी, उस समय ही हम काम शुरू करवाए थे जी, क्योंकि संथाल कोयलांचल को जोड़ने का ये सबसे बड़ा पुल था। हम जनता की ओर से ये पूछना चाहते हैं कि 2009 में पुल क्यों नहीं बना? जी चलिए 2009 में आप जनता का वादा किए, आप भूल गए थे सत्ता में आने के बाद। फिर 2014 में फिर पुनः वही जीते वहाँ से, फिर 2014 में भी वो पुल नहीं बना। अब 2019 का चुनाव जब आया तो जनता का विश्वास मेरे प्रति हुआ कि अगर कोई ये पुल बना पाएंगी तो सिर्फ अपर्णा सेन गुप्ता। और आप लोग देख सकते हैं किस तरह से 2019 का चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रथम बार वहाँ कमल खिला और ऐतिहासिक वोट से वहाँ जीत हुई भारतीय जनता पार्टी की। लगभग 25,000 वोट से हम वहाँ जीते जी। प्रति आरोप तो चलते रहेंगे, सरकार के विपक्ष और पक्ष में चलते रहेंगे, लेकिन आम जन के लोग इतना दिन से परेशान रहे हैं। आखिर आपकी सरकार भी आई तो काफ़ी लेट समय से ये काम शुरुआत हुई, क्यों? मेरी सरकार आई तो उस समय में भी हमने इस बरबिंदिया पुल को लेके लगातार हमने प्रयास किए जी, लगातार हमारा प्रयास, उसी समय से प्रयास के चलते अभी काम शुरू हुआ। अभी भाजपा ने फिर से भरोसा जताया, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो हमारे केंद्र नेतृत्व, राजनीतित्व को हम बहुत बहुत प्रणाम करते हैं कि दोबारा मेरे प्रति भरोसा विश्वास जताए हैं। तो हम लोग भी यही विश्वास दिला रहे हैं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी, हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता, देवतुल्य हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, देवतुल्य हमारे वोटर्स, 424 बूथ है हमारे विधानसभा में, तमाम वोटर्स देवतुल्य वोटर्स की ओर से विश्वास दिला रहे हैं कि इस बार जो 2024 में जो चुनाव हो रहा है तो इसमें ऐतिहासिक वोट से, जैसे 2019 में जीते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा वोट से कमल खिलने जा रहा है। क्या आसान लग रहा है, चूँकि सामने माले का नेता अरुण चटर्जी खड़े हैं? देखिए माले नाम का भी हुआ, चटर्जी तो पहले से ही नाम है जी, और लोकसभा चुनाव में देखिए उनका जमानत जब्त हो गया निरसा में। वो तो पहले ही जमानत जब्त, अभी कुछ दिन पहले ही चुनाव हुआ लोकसभा का, ज़्यादा समय नहीं हुआ है। लोकसभा चुनाव में उनका बुरी तरह से जमानत जब्त हो गया, साइड कर चुका है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि इस बार भाजपा कहीं नहीं खड़े है, इस बार उनका दाल भी नहीं गलने वाला है। विपक्ष का उनका तो वही बोलना है, फिर उनका जमानत जब्त क्यों हुआ हम भी तो पूछना चाहते हैं जी, कि वो भी तो अपना प्रत्याशी को खड़ा किए थे
तो फिर उनका क्यों जमानत जब्त हो गया भाई? भारतीय जनता पार्टी का तो निरसा विधानसभा में लगभग 1,38,000 वोट मिला है, और वहाँ चटर्जी का कितना वोट आया है देखिए ना, बुरी तरह से जमानत जब्त वहाँ हो गया है। तो जनता तो पहले ही साइड कर चुका है, मूड बना चुकी है। हाँ, जनता मूड बना चुकी है, चुनाव में उसका रिजल्ट दे चुकी है, और वो अपने से बोलने से कुछ नहीं होता है। वोट, वो भी एक वोट का मालिक है, हम भी एक वोट का मालिक। चूँकि जो मौजूदा सरकार है कई तरह के योजना लेके आ रही है, मैया सम्मान योजना, वो कह रही है कि भाजपा देखा देखी गोगोदी योजना लेके आई है। मैया सम्मान योजना, अगर मैया का सम्मान करना था तो 5 साल में क्यों नहीं किए? 5 साल में मैया का सम्मान होना चाहिए था। अब 5 साल में मैया का सम्मान नहीं हुआ जी, मैया का सम्मान नहीं हुआ। अभी चुनाव को देखते हुए मैया को याद आ रहा है। आपने मैया का बेटा बेटी को जब बोले थे कि हमें 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, तो वो मैया का बेटा बेटी को अगर आप नौकरी दे देते तो मैया का बेटा बेटी ही मतलब 1,000 पैसा रुपया अपने माँ को हाथ खर्च के लिए देते। तो ना आप मैया का बेटा बेटी को दिए 5 लाख नौकरी, और ना अभी मैया को सम्मान दे रहे हैं 1,000 करके। तो ये चुनावी दिखावा है। विफल हो जाएगा, बोला कि तो गोगो दीदी योजना विफल हो जाने वाला है। गोगो दीदी योजना ही चलेगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ये घोषणा किए हैं गोगो दीदी का, और मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं, गारंटी के साथ, और गारंटी के साथ। दूसरा बात है कि ये मैया को अगर इतना सम्मान करना था तो 1,000 क्यों 2,500 पहले ही कर देते जी। क्यों 1,000 फिर 2,500? इस तरह से एक दिखावा है, कुछ नहीं है। गोगो दीदी योजना जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी गारंटी के साथ देते हैं, गारंटी के बाद बोलते हैं कि हम गोगो दीदी का जो पैसा है 2,100 रुपया हम दीदी लोग को सम्मान देंगे। लोकसभा से 3 देवी खड़े हैं, क्या लग रहा है सीट ला पाएंगे? तीनों जीत कर ला पाएंगे? एकदम हम लोग का भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व तो हमारे तीनों महिलाओं प्रत्याशी के साथ जो इस तरह की महिलाओं को सम्मान देने का काम किए, भारतीय जनता पार्टी जो हम तीनों प्रत्याशी हैं, और सम्मान के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों में हम लोग कमल फूल सौंपेंगे, ये हम लोग विश्वास